आराम से अच्छी तरह डिस्कस करो, पढ़ो उनको। अगर कोई पॉइंट फिर से समझ में नहीं आई, मैं ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, चलो एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके ग्राफ के बारे में आप कैसे क्या कुछ डिसाइड करोगे, क्या दिया हुआ है, वो एक क्वेश्चन से समझ लें। सारे के सारे ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। एक टर्म आपने परली तरफ भेजी, स्क्वायर किया, उसके बाद स्क्वायर करते ही एक टर्म पे स्क्वायर रूट बच जाएगा, उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, फिर स्क्वायर करो। अल्टीमेटली एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। जो एक्स इस रेंज से बाहर है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो इस रेंज में आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से भी आ रहा है, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बेटा ग्राफ मान लो आपको दे दिया, सपोज ये केस है, इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपसे a b और c का जो साइन है ना, उसके बारे में पूछ सकता है। a b c या a b d जो भी है, उनके साइन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि a b और c में से किसका साइन क्या होगा। अपवर्ड पैराबोला है, सबसे पहला केस आपके पास a पॉजिटिव आ गया। ग्राफ ये भी हो सकता है, ग्राफ ये भी हो सकता है, और ग्राफ ये भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स, दो रियल रूट्स हैं। मैंने एक वीडियो भेजी थी आपके पास पहले, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो जीरोज होंगे, पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज होते हैं, इक्वेशन है तो उनको रूट्स कह देता हूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, क्या रह गया अब? ऋषिका अनम्यूट करके बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? ऋषिका क्या कहना चाह रहे हो? आवाज सुनाई दे रही मेरी? ऋषिका बेटा मैं अलग से सोल्व करके भेज दूंगा। अब बाकी सबको बता दिया और फिर दोबारा उसको डिस्कस करेंगे, तो मेरे हिसाब से बाकी सबको उस टाइम बोल देते ना। ऑनलाइन का मतलब क्या है? मैं अपनी तरफ से, देखो आप लिखते हो ना, लिखते समय हो सकता है आपने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, मैं इधर लिखने लग गया, अब वो 2-3-4 सेकंड के लिए स्क्रीन के ऊपर रहता है और मैं वापस आता हूँ पलट के, तब तक वो डिसअपियर हो गया। आप अपनी बात को मेरे तक भेज ही नहीं पाए। क्या पूछना चाह रहे थे आप? हर बच्चा अपनी लिमिट्स को हमेशा याद रखे कि भी मैं क्लास में बैठा हूँ तो उस समय मेरे को किसी को म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लासेस में म्यूट नहीं होते हैं बच्चे। हाँ, वो अपनी मर्जी से जिसको डाउट होता है अपने आप को अनम्यूट किया और बोल दिया उसी टाइम, सर ये बात समझ में नहीं आई। अब वो सारा का सारा क्वेश्चन फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, सारा का सारा क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं उसको फिर से। ये देखें पहले ये वाला पॉइंट जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। ए बी और सी का जो साइन है उसके बारे में। ये जो पॉइंट है ना, जिस मिनिमम हाइट तक ये ग्राफ आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। अगर ये y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो, प्लस c है तो, अगर यहाँ माइनस है तो चेंज हो जाएंगे। फिर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c है तो उस केस में यहाँ चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जर्नल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उस केस में हमारे पास इस पॉइंट को आप 11th में पढ़ोगे, पैराबोला का वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट फिक्स हैं -b/2a और -d/4a। पॉलिनोमियल वाले केस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात आई थी। a पॉजिटिव है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कहाँ? जहाँ x -b/2a के इक्वल होगा।
कितनी, -d/4a, -d/4a। ठीक है, अब केस आपके पास आता है जिसका साइन हम डिसाइड कर सकते हैं वो साइन हम डिसाइड करेंगे। केस आपके पास दिया हुआ है वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है पॉजिटिव, एक्स जो कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ए बी और सी सबका साइन यहां पर आराम से, ए बी और सी सबका साइन आराम से डिसाइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे वो एक बार देख लें। सबसे पहला पॉइंट है, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ए तो पॉजिटिव हो गया, ए का साइन डिसाइड हो गया। ये जो वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है, इस वाई एक्सिस के राइट में जितने भी पॉइंट हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट इसके राइट में, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसके लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब -b/2a जो है वो पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a, ए पहले से पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब -b कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। भाई ए तो पॉजिटिव है, 2a पॉजिटिव हो गया, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होगा, जब -b पॉजिटिव हो, और -b पॉजिटिव आने का मतलब है b हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। a का साइन अपवर्ड पैराबोला से पता लग गया। b नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आना चाहिए। अब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आने के लिए a पॉजिटिव है तो b का कैसा साइन होना चाहिए, ताकि ये सारा का सारा पॉजिटिव। b अगर नेगेटिव हुआ तो बाहर वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। इसके लिए b का कैसा आना जरूरी है, नेगेटिव। अब बात आ गई c की। d के बारे में आपसे पूछे तो, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट्स, इसका मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, और रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो d कैसा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब ग्राफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए आप आराम से वहां से डिसाइड कर सकते हैं। बात रहेगी c की। c जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। c पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दिया हुआ जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। ये मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है क्वाड्रेटिक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x = 0 के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, x = 0 के ऊपर y c है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट c, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, 0 c कौन सा पॉइंट है, जहां ये ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और c है। पॉइंट x एक्सिस के नीचे आते ही y कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, नेगेटिव, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, c। इसका मतलब c जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। c कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। एक और केस देखें इसमें। मान लो ये केस दिया हुआ है, एक आध जो आपको असाइनमेंट भेज रखा है उसमें एक आध क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर ये बातें फिर डिस्कस हो जाएंगी एक बार से। इसकी बजाय ये बड़ा केस है, ये इसी का ग्राफ है, a पॉजिटिव,
एक्स एक्सिस को ये ग्राफ केवल एक जगह कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो जीरो तो दो मिलेंगे, वो दोनों जीरो कोइंसाइड कर सकते हैं, दोनों जीरो कोइंसाइड कर सकते हैं। यहां जो जीरोज हैं, जीरो में कहूंगा इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स में कहूंगा इन केस ऑफ इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इक्वल टू जीरो पुट कर दो। कैसे इसके रूट्स? रियल और इक्वल। अब रियल और इक्वल आने के लिए डी क्या होगा? जीरो। डी क्या होगा? जीरो। ए पॉजिटिव, डी जीरो। व्हाट कैन यू से अबाउट बी एंड सी? ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट है -b/2a और -d/4a, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, y कोऑर्डिनेट तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ ही जाएगा, डी जीरो आ गया। b का साइन कैसा हो? ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के राइट में है, इसका मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, -b/2a पॉजिटिव है। ए ने ए कैसा दिया हुआ है पहले से पॉजिटिव, कहोगे क्यों? अपवार्ड पैराबोला इसलिए। तो -b/2a पॉजिटिव कब आएगा? b नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि b के अंदर जो नेगेटिव साइन होगा वो इस बाहर वाले नेगेटिव से टकरा के कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बात आ गई सी की, ए का साइन डिसाइड हो गया, बी का साइन डिसाइड हो गया, डी पता लग गया। अब सी क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप देखें ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास ये बड़ा है 0C, दिस पॉइंट 0C। अब की बार ये पॉइंट कहां प्रेजेंट है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इस ग्राफ को देख के मोटी सी बात है, अगर ग्राफ वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, ये ग्राफ है, वाई एक्सिस को यहां कट कर रहा है, ये बड़ा पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब सी नेगेटिव है। और अगर ये ग्राफ वाई एक्सिस को यहां कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इस केस में सी कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर आपको ax² + bx + c में कोई भी अननोन टर्म दी हुई है a, b और c में से, उसका ग्राफ दिया हुआ है, आराम से a, b, c और d के साइन तक या d की वैल्यू तक आराम से पहुंचा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। जहां दिक्कत आए वो मेरे से ज़रूर पूछोगे कि सर यहाँ इस केस में ये बात समझ में नहीं बैठी, मेरे अकॉर्डिंग ये बात इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे कह रहा है। देखो, मैथ्स पढ़ना सही मायनों में वही होता है कि किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो गया, कैसे और क्यों, अगर इसका आंसर मिल गया तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। चलो याद रख लेंगे, कितने याद रखोगे? अब तो लिमिटेड है, चलो 10th तक, आगे जाने के बाद तो बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाएगा, याद नहीं रख सकते, चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझी हुई चीज़ लंबे समय तक याद रह सकती है। एक इसमें आपके पास केस आता है, इफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 have roots अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए अल्फा और बीटा, ax² + bx + c की वैल्यू कहां तो पॉजिटिव होगी और कहां नेगेटिव होगी। आगे इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट आता है, लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स की लोकेशन आपको डिसाइड करनी होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दोनों दो से बड़े, एक से छोटा, एक और दो के बीच में दोनों रूट्स, क्या कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो देखिए इसमें।
इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा कहाँ होगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से छोटा कहाँ होगा? और इक्वल टू 0 कहाँ होगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ आएगी? x इक्वल टू एल्फा और x इक्वल टू बीटा पर। अरे इसको 0 पुट करने से जो x की वैल्यूज आएंगी वो इसके रूट्स ही तो होंगे, और इसके रूट्स क्या दिए गए? एल्फा और बीटा। इसका मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी? x इक्वल टू एल्फा और x इक्वल टू बीटा पर। बाकी जो रियल नंबर्स है ना, उनके लिए या तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से बड़ी या 0 से छोटी। केस बनेंगे दो। अगर a पॉजिटिव है तो इस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। अगर a पॉजिटिव है तो a 0 से बड़ा है तो, एंड इफ a लेस देन 0 तो उस केस में इसका जो ग्राफ है वो ऐसा मिलेगा। भाई a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके जो रूट्स हैं, रूट्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कहीं कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां कहीं कट करेगा कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल का ग्राफ, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास रूट्स होते हैं। इसका मतलब ये रूट आपके पास अल्फा है और ये रूट बीटा है। अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो ये अल्फा और ये बीटा है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा कहाँ आएगा? मैं ग्राफ ड्रा करते समय इसको y कह देता हूं। इसका मतलब y 0 से बड़ा कहाँ होगा? जिस हिस्से में ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, जिस हिस्से में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रह रहा है। x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहां तक है? एक तो अल्फा के लेफ्ट में और बीटा के राइट में, अल्फा के लेफ्ट में और बीटा के राइट में। इसका मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू आपको 0 से बड़ी कहाँ मिलेगी? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा देखो, अब मेरा मकसद इसमें केवल क्वेश्चन निकालना नहीं है। अगर क्वेश्चन निकालना होता तो मैं आपके डाउट्स लेता या असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा तो क्वेश्चंस आप कितने ही क्वेश्चन बना लो। और सफलता का मूल मंत्र भी यही है, एनटीएससी में बता देता हूँ। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स जो पकड़ेगा बच्चा, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर कैसे घुमा दो क्वेश्चन को। मेन पॉइंट है ए के ऊपर डिपेंड करेगा सारा रोल। अगर ए नेगेटिव है तो ये डिसीजन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इन दोनों इंटरवल्स के अंदर y नेगेटिव होगा और जो बीच का हिस्सा बच गया उसमें y पॉजिटिव। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो मैंने आपको बताया अगर x की जगह मैं अल्फा और बीटा पुट करूंगा इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी। क्या मतलब होता है रूट्स का? व्हाट डू मीन बाय रूट्स ऑफ एन इक्वेशन? वेरिएबल x की वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है।
तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो कहाँ कहाँ आ रही है, अल्फा और बीटा पर, क्योंकि इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। इसका मतलब यहाँ x की जगह अल्फा या बीटा रखोगे तो ये जीरो आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो होगा। x वेरिएबल है, x कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। तो दो रियल नंबर वैल्यूज हो गई x की, एक अल्फा एक बीटा, जहां इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो बाकी जो वैल्यूज बच गई वहां या तो ये जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जीरो से बड़ा कहाँ होगा और जीरो से छोटा कहाँ होगा, क्योंकि दोनों रूट्स रियल हैं। जब दो रूट्स आपको बताए जा रहे हैं इट मीन्स रियल, रूट्स रियल हैं। रूट्स रियल का मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट्स के ऊपर रियली इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब आप ये मत समझना कि सर आपने यहाँ से क्यों पास करा दिया, सिंपली आप ये कुछ भी ले लो, बस ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर इसमें कि सर ये यहाँ से पास होगा यहाँ से पास होगा, वो तो जब पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब मैं बता सकता हूँ इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये कहाँ कहाँ से पास होगा। इसका ग्राफ पास होगा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है 2, यहाँ है 3। ये वाला जो ग्राफ है इसका ग्राफ वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। इस लेकिन यहां इसमें ऐसा कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर मुझे कैसे पता चले कि यहां से पास होगा। सिंपली ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव दिया उस केस में, हमारे पास पहला केस मैंने लिखा था ए पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला होगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। उससे मतलब नहीं है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा एक का एक्स कोऑर्डिनेट बीटा, यानी कि ये वाला पॉइंट अल्फा 0 और ये वाला पॉइंट बीटा 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ और नेगेटिव कहाँ। ये ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ग्राफ ड्रा करने के लिए दो वेरिएबल होने चाहिए। आपने लाइन का ग्राफ ड्रा किया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, वही चीज यहाँ पर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव आने का मतलब है वाई पॉजिटिव। कॉमन सेंस की बात है, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हर जगह। तो जिस हिस्से में ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा वहां वाई पॉजिटिव होगा, वहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा। अब क्या इस ग्राफ को देखकर मैं नहीं बता सकता कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से पोर्शन में रह रहा है। इसके लेफ्ट में ये ग्राफ है तो इसके लेफ्ट में कहां तक जाऊं, माइनस इन्फिनिटी तक आ जाओ। पहला पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है। अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी है तो वहां ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y पॉजिटिव है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। बेटा ये एक नोटेशन है जस्ट उन सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फा से छोटे हैं। दो से छोटे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इस नोटेशन से, दो से छोटे, दो से बड़े या तीन से बड़े, 3 टू इन्फिनिटी। इसमें कौन से रियल नंबर हैं जो तीन से बड़े, रियल नंबर कह रहा हूं, इंटीजर नहीं, रियल नंबर। तो इसके लेफ्ट में कौन से रियल नंबर जो अल्फा से छोटे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। यही ग्राफ इसके राइट में भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, दोबारा नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब और इसमें कुछ रियल नंबर और ऐड हुए, ऐड होने को यहाँ यूनियन नोटेशन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन से, जो बीटा से बड़े हैं, बीटा से बड़े, बीटा टू इन्फिनिटी। इस नोटेशन को मैं इंटरवल कह रहा हूँ। इंटरवल लिखते समय हमेशा ध्यान रखना लोअर लिमिट हमेशा छोटी होगी, अपर लिमिट बड़ी होगी।
आई थिंक फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था उस टाइम मैंने इनके बारे में कुछ बताया था, मेरे को ध्यान आ रहा है इंटरवल्स के बारे में, ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स क्या कुछ है, कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन वो बात अलग है, आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, और उसके बाद रिवाइज करने के लिए भी कहीं से कुछ मैटर नहीं था मेरे पास, तो क्या करूँ, फिर प्रॉब्लम हो सकता अभी। ठीक है, अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी है, x की वैल्यू बीटा से बड़ी है, तो वहां आपको ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यहां से कोई भी रियल नंबर उठाना जो अल्फा से छोटा या बीटा से बड़ा हो, आपको ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ कहां चला गया, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ कहां गया, एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, और ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। इसका मतलब जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, वहां ax² प्लस bx प्लस c की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव। सारे रियल नंबर्स में से एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं बचा जहां ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू मुझे ना पता हो। अल्फा से छोटा कोई रियल नंबर है वहां ये पॉजिटिव आएगा, बीटा से बड़ा कोई रियल नंबर है पॉजिटिव आएगा, अल्फा और बीटा के बीच का कोई रियल नंबर है ax² प्लस bx प्लस c नेगेटिव आएगा, और अल्फा और बीटा के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें चल रहा है। दूसरा केस, ये वाला केस है, ये ग्राफ आपको कब मिलेगा, जब a नेगेटिव है। ये पहला रूट है अल्फा, ये दूसरा रूट है बीटा। ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है ये, a नेगेटिव है, वहीं से पता लग गया मुझे, वहीं से पता लग गया a नेगेटिव। ठीक है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, अल्फा और बीटा के बीच में x एक्सिस के ऊपर है, जिस हिस्से में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वहां y पॉजिटिव, y का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा टू बीटा। यहां अल्फा और बीटा के बीच में ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, अपवर्ड पैराबोला था, दोनों रूट्स के बीच में ax² प्लस bx प्लस c नेगेटिव होगा, यहां दोनों रूट्स के बीच में ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव, एंड ax² प्लस bx प्लस c जो है वो 0 से छोटा होगा, कब, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में। अल्फा के लेफ्ट में भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, बीटा के राइट में भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो यहां आपके पास क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू। ठीक है, ये आपके पास इसमें चलेगा। ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू कहाँ 0, कहाँ 0 से बड़ी, कहाँ 0 से छोटी। एक और मेन पॉइंट, क्योंकि इसमें 2 असाइनमेंट हैं, एक असाइनमेंट ऐसा है उसमें 8-7 क्वेश्चन केवल इस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, और आधे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस टेस्ट में आपको। 2 टॉपिक हैं, 9-11 हो सकते हैं, अदरवाइज 10-10। ठीक है, तो मतलब कोई भी टॉपिक ढीला नहीं छोड़ना है। हाँ बोलो। हाँ बताओ। ऐसी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा हो, तो हाँ, सर उसमें इमेजिनरी रूट होगा कोई? इमेजिनरी बेटा वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा। इमेजिनरी रूट अगर हमारे पास ग्राफ एक्स एक्सिस को, देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस हमारे पास
ये केस हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो सिचुएशन है, रूट्स, 3 केस बताए थे, तीनों सिचुएशंस में डिफरेंस, एक हमारे पास ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, और एक ये सिचुएशन है। सपोज इन तीनों का डिफरेंस, पहले तीनों केस ही देख लें। हम बात रूट्स की कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस को जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है। रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट्स इमेजिनरी या रियल, वो तो डी बताएगा, वो तो क्या बताएगा, डी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास -b/2a और -d/4a है, ठीक है। तो यहां इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, वो ए, बी और सी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए, बी और सी रियल है तो रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे। अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं, ए, बी और सी रियल हैं, तो उस केस में जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब डी आपका 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और y कोऑर्डिनेट 0 आने का मतलब -d/4a 0 है, और -d/4a 0 आने का मतलब d आपके पास क्या होगा, 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0। वो सारा सब कुछ कोफिशिएंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो रूट आपको इमेजिनरी नहीं मिलेगा। अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं और ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, दोनों रूट्स रियल और इक्वल। ये सिचुएशन किस केस में, ये सिचुएशन क्लियर हो गया भी नमन? एक कोफिशिएंट इमेजिनरी हुआ तो बेटा उसके बाद तो फिर देखो उसमें डी निकालना पड़ेगा हमें। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, वो इमेजिनरी कोफिशिएंट्स आ गए। इमेजिनरी के अंदर तो ये है कि वहां पर ग्राफ ड्रा करना ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब है उस चीज को इमेजिन किया हुआ है, और फिक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जब आयटा आपके पास आ गया, इसकी मतलब वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, नहीं पता क्या है इसकी वैल्यू, जस्ट इसको इमेजिन किया हुआ है, अंदाजा लगाया हुआ है, जस्ट इसको एक नोटेशन दे रखा है बस, बाकी इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है मैथ्स में कि उसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ का बिहेवियर जो है वो चेक कर पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डी के ऊपर डिपेंड बिहेवियर उस केस में डिस्कस कर पाएंगे जब सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल है। यहां जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है वो ग्राफ, पहला रिस्ट्रिक्शन है ए, बी और सी रियल है। ए, बी और सी अगर रियल नहीं है, एक या दो उसमें से इमेजिनरी है, तो इस प्रकार का ग्राफ ड्रा नहीं होगा फिर, क्योंकि रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग वाई भी रियल ही आएगा। तो हम यहाँ पर केवल ए, बी और सी, उस केस में ग्राफ ही ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें क्या है ये, ठीक है। इन तीनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है, इसी प्रकार एक ये सिचुएशन होगी, एक आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, और तीसरी ये सिचुएशन आ जाएगी। इन तीनों में क्या फर्क है, तीनों में एक पॉइंट कॉमन है, ए नेगेटिव है। इन तीनों में एक पॉइंट कॉमन है, ए पॉजिटिव है। इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब यहां रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब आता है, जब d ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में a पॉजिटिव और d भी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में a पॉजिटिव और d 0। इस सिचुएशन में a पॉजिटिव और d नेगेटिव। d नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे, और रूट्स रियल कब नहीं होते, जब डी हमारे पास कैसा हो, नेगेटिव। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, तीनों केसेस में एक पॉइंट कॉमन है, ए नेगेटिव है। यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, तो ए नेगेटिव होने के साथ साथ डी 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। डिस्क्रिमिनेंट और ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की संख्या डायरेक्टली रिलेटेड है।
अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करा है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है, रूट्स रियल और डिफरेंट है। इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ए नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास ए नेगेटिव और डी इक्वल टू, ठीक है, ये 3 ऑप्शन।